वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 25 जून 2026। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। 25 से 26 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया जा रहा है। इसका डिटेल समझते हैं। तो चौथी बार अध्यक्षता वर्ष 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले 2012, 2016, 2021 में की थी। आधिकारिक थीम इस ऊर्जा सम्मेलन का मुख्य विषय एनर्जी फॉर ऑल रखा गया है, जो समावेशी व टिकाऊ ऊर्जा पहुंच को दर्शाता है। 11 सदस्य देश वर्तमान में ब्रिक्स में भारत सहित 11 देश शामिल है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिर्स, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जून 2026 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा के किस हड़प्पा स्थल से उत्खनित प्राचीन मानव कंकाल के अवशेषों को कोलकाता स्थित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण में स्थानांतरित किया है? तो ये राखी गढ़ी में किया गया है। इसका डिटेल यह है कि एएसआई ने राखी गढ़ी हरियाणा के टीला संख्या 7 से 5 संपूर्ण कंकालों के अवशेषों को विस्तृत शारीरिक व वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए एनएएसआई कोलकाता भेजा है। इस उन्नत शोध के तहत प्राचीन मनुष्य के चेहरे का 3D वैज्ञानिक रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिससे यह जाना जा सके कि हड़प्पावासी कैसे दिखते थे। और पूर्व अध्ययनों के डीएनए विश्लेषण में यह स्टेपी चरवाहा जीन नहीं पाया गया, जो पुराने विदेशी आक्रमण सिद्धांतों का वैज्ञानिक रूप से चुनौती देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा सहकारी संस्थाओं और किसानों के लिए कृषि नीलामियों को पारदर्शी बनाने हेतु किस डिजिटल नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो नेफेक्स.इन को लॉन्च किया गया है। इसका डिटेल यह है कि बिचौलियों के अंत के लिए नेफेक्स.इन पोर्टल का मुख्य लक्ष्य कृषि उपज की नीलामी में बिचौलियों के हस्तक्षेप को समाप्त कर किसानों को सीधे बड़े खरीदारों से सुरक्षित रूप से जोड़ना है। यह पोर्टल भारत सरकार के सहकार से समृद्ध विजन के अनुरूप तकनीकी एकीकरण के जरिए सहकारी सुधारों को बढ़ावा देता है। इसे प्रसिद्ध कंसल्टिंग फर्म डेलोइट के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके जरिए सरकारी खरीद प्रणालियों के तहत राज्यों के सहकारी संघ और अन्य एजेंसियां भी रियल टाइम में प्रतिस्पर्धी और सुरक्षित तरीकों से ई बोली लगा सकेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जून 2026 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को कूटनीतिक भेंट के रूप में दी गई थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो प्रतापगढ़ से है। इसका डिटेल यह है कि प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को थेला कला रूपांकन वाले खूबसूरत कफलिंग्स उपहार में दिए गए, जिससे इस कला को वैश्विक प्रसिद्धि दी है। थेवा कला 400 साल पुरानी एक अनोखी तकनीक है, जिसमें रंगीन बेल्जियम ग्लास पर 23 कैरेट सोने के बेहद महीन पत्थरों को तराश कर जटिल चित्रकारी की जाती है। और इसका इतिहास प्रतापगढ़ के राजघरानों से जुड़ा है। इसके कुशल शिल्पी केवल विशेष सोनी परिवार के सदस्य होते हैं। इस कला को जीआई टैग भी हासिल है। तो ये था इसका डिटेल। 5वां क्वेश्चन, 25 जून 2026 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान हत्या दिवस तथा आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के समापन के अवसर पर किस विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है? तो लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी का आयोजन किया जा रहा है। और ये आपातकाल के 50 साल पूरे होने पे ये किया गया है। और इसमें पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सहयोग से आयोजित किया गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन और आपातकाल के काले दौर के प्रति नागरिकों को सचेत करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जून को इस दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।